तो बच्चों, जैसा कि आप लोग आपका पेपर है अभी करके आए हैं आपकी एक्सीलेंस स्कूल के लिए या मॉडल स्कूल के लिए 2024 के लिए, जो कि आप लोगों ने 30 अप्रैल को अभी अभी किया है। तो मैं इसका पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूं, और सॉल्यूशन जान करके आप लोग ये समझ पाएंगे कि मैंने पेपर में कितने सवाल सही किए हैं, और फिर आप लोग ये भी समझ पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं और कितने गलत। वैसे आप लोगों ने सही ही किए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर है बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ये है कृतज्ञ। अगला है, ऊधो का ना लेना ना माधो का देना। तो लोकोक्ति का अर्थ है अपने काम से काम रखना। अगला है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, ये कैसा वाक्य है? तो ये है विधानवाचक वाक्य, मतलब नॉर्मल सा वाक्य है। अगला है, महेश का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है कि नहीं है। तो भूतनाथ है, त्रिलोचन है, पशुपति है, लेकिन श्रीपति नहीं है। ये किसका है? श्रीपति है अपने विष्णु भगवान का। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी की। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, आप सकुशल होंगे। साथ में का ए, नव नव के नव बिहन व्यंद में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। फिर अगला है, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? तो ये है में या पर। सही वर्तनी है, तो इसका है लास्ट। ये तो आप लोगों ने सही लगाया होगा, ऐतिहासिक। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रकाशित में है इत। ठीक है, धीरज का तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है बच्चों इसका धैर्य। अगला है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती थी। इसमें कौन सा है? हास्य रस है, क्योंकि इसको पढ़ने में हंसी आती है ना। ये तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, तो हंसी आती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रताप किस नदी से संबंधित है? तो ये है अपना नर्मदा नदी से, ये भेड़ाघाट में बनता है। लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो लाल टमाटर कैसे होते हैं? स्वादिष्ट। तो ये हमारा विशेष्य है, क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता बताए वो हमारा विशेष्य कहलाता है, तो इसमें है स्वादिष्ट। ठीक है, अगला अब यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन थे वो हिंदी के थे, तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि आप लोगों ने कितने सही किए। अब देखते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश में है, माई मदर इज़ SDO। तो यहाँ पे लिखा है SDO, तो ये आर्टिकल भरना था, तो इसमें भरना था एन, क्योंकि हम लोग एस को कैसा पढ़ते हैं? एस। ठीक है, ऐसा। तो ये AAD क्या है? स्वर। तो जब भी कोई अक्षर स्वर से शुरू होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं? एन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। आइडेंटिफाई द करेंट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें है अपॉर्चुनिटी सी वाली। ठीक है, पिक द ऑड आउट, तो पिक्चर पोर्ट्रेट फोटो, ये सारी की सारी फोटो को बताती हैं, और ये फ्रेम, तो ये फ्रेम है जिसमें फोटो जड़ी जाती है, तो इसका ऑड हो जाएगा फ्रेम। अगला है, बिस इज अ प्रीपोजिशन, तो इनटू एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला 20वां क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रेसर्व, तो प्रेसर्व का नाउन है प्रेसर्वेशन, सबसे लास्ट वाला डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका आंसर है लास्ट वाला डी, आई विल बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदूंगी या खरीदूंगा। ठीक है, अगला 22वां, द बॉय कॉच अ बिग फिश, तो कोच यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको हम लोग पास्ट में बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आ बिग फिश बाज कोच बाय द बॉय। ये आप लोगों ने एक्टिव पैसेज का क्वेश्चन, ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा। अगला है, मीना सेड जया इज डांसिंग, तो जया इज डांसिंग का हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो ये हो जाएगा इसका बी, मीना सेड दैट जया इज डांसिंग। ठीक है, अगला है 24वां हमारा। तो 24वां क्वेश्चन है, माइंस नो वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फर्स्ट वाला ही इसका, टू स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट वे विदाउट वरीइंग अबाउट ऑफरिंग समवन। ठीक है, अगला है 25वां, प्रोवाइड एन एंटोनोम्स ऑफ सेंजुनी, इसका अपन लोगों को एंटोनोम्स यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका अपोजिट वर्ड है पेसिमिस्टिक। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड है पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी, इसका मतलब होता है आशावादी, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा निराशावादी। अगला है, लुमिनरी का अपन लोगों को यहाँ पर मीनिंग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ प्रोमिनेंट पर्सन हु इंस्पायर्स अदर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को इंस्पायर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनरी। ठीक है, अगला, गिव द प्लूरल ऑफ टेब्रू, टेब्रू का विलोम शब्द बताना, प्लूरल, सॉरी बच्चों, क्या बताना है? प्लूरल मतलब इसका बहुवचन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट वे में बता रहा हूँ,
तो अगला यहाँ पर मैचिंग, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी बच्चों बी। ठीक है, आप लोगों ने कौन सा लगा आप लोग देख लीजिए, इसकी मैचिंग हो जाएगी बी। अगला है, ये तो रीअरेंज करना था, तो ये तो आपकी क्लास 8 में भी था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, अगला, गिव वन वर्ड, आ विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो उगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बीड, मतलब घास। ठीक है, जो खेतों में जो हम लोग जैसे मान लो गेहूँ बो दिया, अब उसमें वो कोई पौधे नहीं उग जाते हैं उसी के साथ में, तो जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बीड। ठीक है, इसके ऊपर एक दवाई भी आती है बीड ब्लॉक, यानी कि इसको ख़त्म करने वाली। अब यहाँ पर हमारे जो 30 हैं वो इंग्लिश के भी हो गए हैं, तो आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों के कितने सही हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, तो यहाँ से आ जाती है हमारी साइंस। तो वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यानी कि यूवी प्रकाश को यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, या इसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, कौन सा तत्व विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये हमारा तेल या पेट्रोलियम। ठीक है, कौन सी औषधि या चाय कॉफ़ी के स्रोत के लिए संबंधित है, तो मतलब चाय या कॉफ़ी से कौन सी औषधि मिलती है, तो इससे मिलता है हम लोगों को कैफीन। क्या मिलता है, कैफीन। अगला है हमारा 34वां, इनमें से किस बहस में वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया है, मतलब वो ये नहीं पूछ रहे कि वन संरक्षण कब बनाया गया, वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें संशोधन मतलब इसमें सुधार कब किया गया, तो 1988 में। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा जैविक है, तो ये तो जैविक आप लोगों को पता ही है कि पेड़ पौधे जैविक हैं। निम्नलिखित में से कई बार पुनर्चक्रित किया जाने वाला, तो हमारा है एल्यूमिनियम। ठीक है, कई बार इसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। भूमि पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो ये हमारा 30%। ठीक है, 29 होता तब भी आप लोग लगाते, और ये 30 है तब भी आप लोग 30 ही लगाएंगे। ठीक, अगला, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये तो आप लोगों को पता ही है कि सहारा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए, तो आपको पता ही है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%। विश्व वानिकी दिवस यानी फॉरेस्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा मार्च में। ठीक है, कब मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो यह तो आपको पता ही है कि नर्मदा है। अगला, खगोलीय विद्या का वर्णन ये किस वेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 2023 के पेपर से रिपीट हुए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का स्रोत नहीं है, मतलब प्राकृतिक नहीं है, तो कपास प्राकृतिक है, पटसन है, रेशम है, लेकिन नायलॉन नहीं है। ठीक है, ये कृत्रिम है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से, मतलब श्वेत क्रांति जो है उसमें दूध का उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाता है ये सब होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ स्थित है, तो मदन महल है हमारा भाई साहब जबलपुर में। ठीक है, अगला है, जलीय ग्रह से कौन सा उपग्रह जाना जाता है, तो जलीय ग्रह मतलब किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा जल है, तो हमारी पृथ्वी पर है ये भैया, तो ये पृथ्वी। ठीक है, जानी जाती है। अगला है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो भैया मनिका बत्रा हैं एक वो लड़की हैं जो कि खतरनाक टेबल टेनिस खेलती हैं। ठीक है, अगला है, एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, तो ये भैया अपन लोग ही हैं, मतलब MP वाले हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड देता है। ठीक है, अगला है, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये भैया अपने भोपाल में। ठीक है, अगला, इसरो का पूरा नाम, तो ये तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो मैकमिलन ने। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में किस राज्य की जनसंख्या किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व में है, तो ये हमारा बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है, तो 2.4%, यानी पूरा संसार है, पूरे संसार में भारत कितनी सी जगह में है, तो 2.4% जगह में। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है, सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता किसे दी गई है, तो भाई साहब अपने ग्वालियर को, जहाँ की अपनी लता मंगेशकर जी हैं। सरहुल नृत्य किस जनजाति का है, तो ये है उरांव जनजाति का। किसका, उरांव जनजाति का। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रानी अवंतीबाई को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई साहब ने राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, बधाई क्या है, तो बधाई तो आप लोग जानते ही होंगे, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। हम लोग डांस वांस करते हैं जब बड़ी हमें लोगों को खुशी होती है शादी विवाह में। ठीक है, तो ये बधाई क्या है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। अगला, निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो तारामंडल नहीं है। ठीक,
निम्न में से कौन सा कठोर पदार्थ है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में। एड्स बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये विषाणु के द्वारा। अपतरण कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, ठीक है, हमेशा बराबर होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। ये तो सभी को पता होना चाहिए। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग भूर का तारा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक पूछा गया तो तांबा है। ये बाकी के बाकी कुचालक हैं, ठीक है। अगला, जब धातु की अम्ल से क्रिया की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? तो भाई साहब ऑब्वियसली जंगलों का संरक्षण, मतलब जहाँ पर जंगल होंगे तो वहीं से तो हवा को शुद्धिकरण होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो जंगलों का संरक्षण। मिट्टी ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। तो इसमें एनाफ्लिस मच्छर लगा है तो यही होगा। अगला, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ये है हर्ट्ज, ठीक है। ध्वनि किसके माध्यम से संचरण करती है? तो केवल गैस से, केवल ठोस से, केवल तरल से, या ठोस द्रस गैस से। तो ये तीनों से करती है, ठोस में भी, तरल में भी और गैस में भी। अगला, विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है सेल या बैटरी के द्वारा, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जायगोट यानी कि युग्मनज, ठीक। अगला है, 7 रंगों का बैंड क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। अब अगला क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो इसका आपतन कोण क्या होगा? तो ये होगा 45 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना 45 डिग्री। सभी धातुएं ठोस होती हैं पर एक धातु को छोड़कर, वो कौन सी है? पारा। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक। कौन सा विषम संख्या, अब ये यहाँ पर जनरल साइंस है वो खत्म हो जाती है, यहाँ से आ जाती है मैथ, जो कि है 20 नंबर की। तो अब देखते हैं आप लोगों ने 20 में से कितने ठोके हैं। तो 81वां, निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है? तो ये है 1849। ये है कितनी संख्या का? 43, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है तो मूल घन और काटे गए घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4। ये मैंने सॉल्व कर लिए हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक्स का वह जो समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये है 17/2। अगला, बेनिका अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, ठीक है, फिर भी 12% का लाभ कमा लेती है। तो यदि 280 की अंकित मूल्य है तो उसकी लागत कितनी है? ये सवाल समझ आया ना आपको? मतलब एक वेरोनिका है, मतलब एक लड़की है जो कि दुकानदार है, वो 20% की छूट देती है सभी सामान पर। 20% की छूट देने के बाद भी वो 12% लाभ कमा लेती है। तो यदि उसने एक चीज़ है उस पर 280 लिख दिए तो उसको उसने कितने में ख़रीदा? तो वो ख़रीदी उसने 200 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज ABCD में x का मान क्या होगा जिसमें AB समांतर CD के है? तो इन दोनों 180 होता है तो इसलिए आ जाएगा ये 80, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, x का मान क्या होगा जो कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है? तो यहाँ पर -11 -11 -11, तो ये गुणा में है और ये आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और बराबर में 7 होंगे तो कट के आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस का 1। यदि बराबर 0.0016 की घातें 3/4 है तो x का मान होगा 0.008 यानी कि सीमा। अगला है, दिया गया है यदि 56/25 का जो वर्गमूल है वो 75 है तो इतने का वर्गमूल का योग कितना होगा? तो ये होगा 8.25 ए वाला, ठीक है। चित्र ए का मान ज्ञात कीजिए, चित्र में मतलब ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए PQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, तो एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, तो ये 100 है तो इस साइड का कितना हो जाएगा? 80, तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अगला 90वां क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के समान आकार के टुकड़े काटे जाते हैं, यदि एक टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर है तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी? तो ये होगी 12। अगला क्वेश्चन सॉरी, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो पूर्ण घन बताना है तो 243 पूर्ण घन नहीं है, ये बाकी की बाकी पूरी पूर्ण घन संख्याएं हैं।
90 का पेन 10 में खरीदा गया, 90 का पेन खरीदा गया और उसे कितने में बेचा गया, 100 में। तो फिर लाभ बताइए। तो इसका लाभ होगा 11.11 सही 1/9% अपन को क्या होगा, लाभ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो बताइए कि रवि की आयु आज कितनी है, तो 5 वर्ष होगी। 94 क्वेश्चन। एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, 5 रुपये प्रति बैग में रंगाई का बैग क्या होगा, तो ये होगा 900 रुपया। 100 ml पानी को 1 लीटर दूध में मिलाया जाता है, तो पानी का प्रतिशत क्या होगा दूध में, तो ये 10% होगा। अगला है, यदि यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ किया है, तो श्याम को राम से कितने % कम लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये 20%। ये उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए 97। दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके वर्गों का अंतर 104 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 26। यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर, तो बेलन का आयतन क्या होगा, 1/4 पाई h की घाते 3, ठीक है। 99 क्वेश्चन। इतनी संख्या में कौन सी संख्या का अशांत दशमलव प्रसार होगा, तो देख लीजिए जिसमें 2 और 5 नहीं हैं, ठीक है, इसके गुणनखंड में। तो 5 है, 10 में भी 2 और 5 है, 25 में 5 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। 100वां क्वेश्चन और लास्ट। त्रिभुज में एक्स का मान बताइए, तो एक्स का मान है यहाँ पर कितना, 110।